प्रश्न सॉल्व करेंगे। इस चौथा प्रश्न में हमको दिया है करनी 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। हमको सिद्ध करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा सिद्ध करना है। हम एलएचएस से हल करेंगे और हमको लाना है आरएचएस को लाना है। चलो शुरुआत करते हैं। एलएचएस में हमको पहले दिया है, उसको देख लेते हैं क्या क्या दिया है। हमको दिया है लेफ्ट हैंड साइड में करनी 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा दिया है। अब क्या करेंगे, इसको ये दिया है तो उनमें हर का परिमेयकरण करेंगे, करनी के अंदर में ही करेंगे हर का परिमेयकरण कर। हर का परिमेयकरण उसे कहते हैं, ध्यान देंगे हर में जो रहेगा ना उसको चिन्ह को बदल के अंश और हर में गुणा करना है। हर में जो रहेगा उसको करते हैं। इसको एक बार लिख देते हैं पूरा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा है। ये हर में जितना भी है उसको अंश और हर में इसका चिन्ह चेंज करके गुणा करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो हर में प्लस चिन्ह था, उसको माइनस बना के ऊपर नीचे मैं गुणा कर दिया हूं। अब आगे हल करेंगे। अब जब भी गुणा होता है तो ऊपर ऊपर में होता है, नीचे नीचे में होता है, ऊपर ऊपर में होगा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये चीज दो दो बार है, ये तो होल स्क्वायर किया हूं मैं। अब क्या हुआ ये देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, अंतर इतना है कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। हम एक सूत्र जानते हैं उसको लिख लेते हैं। ये है 1 माइनस कॉस सॉरी 1 ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। अगर ये वाला वैसे होता है तो हमारा भी ये कॉस और 1 और कॉस के फॉर्म में है, तो इसको क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस रखेंगे। उसके बाद कॉस का स्क्वायर रखेंगे, कॉस का स्क्वायर थीटा। अब देखो ये नीचे जो हर है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ये हमारा सर्व समीकरण पहला जो पढ़े थे, सर्व समीकरण जो पहला पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है करके पढ़े थे, उसी से ये बनेगा। देखो ये है करनी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये इतना का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। कैसे होता है बता देते हैं। हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मेरे को देखो इधर 1 माइनस कॉस थीटा उसी सर्व समीकरण से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे कि मैं साइन को यहीं रोक देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये कॉस को उधर ले जाता हूँ, पक्षांतर करता हूँ, तो उधर तो पहले से 1 है, ये कॉस थीटा पक्षांतर होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देख लो 1 माइनस कॉस थीटा जहां दिखाई देगा उसके बदले में साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ नीचे में हर में लिख दिया हूँ। अब क्या करना, देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर और इस साइन में भी स्क्वायर है। एक काम कर देता हूँ मैं दोनों का स्क्वायर एक साथ डाल देता हूँ। जैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा में स्क्वायर लगा है और ये साइन में भी स्क्वायर लगा है, तो एक काम करता हूँ मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों के लिए स्क्वायर, वो अंश के लिए भी और हर के लिए भी एक स्क्वायर लगा दिया हूँ। अब क्या होगा देखो ये करनी और ये स्क्वायर जो लगा है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ये करनी के अंदर में जो बचा है वही बचेगा। तो ये करनी के अंदर में 1 माइनस कॉस थीटा है बटा साइन थीटा है और ये करनी कैंसिल होगा ये स्क्वायर के साथ। अब होगा 1 का बटा भी साइन थीटा है और कॉस का भी बटा साइन थीटा है, मतलब ये जो साइन थीटा है वो 1 का भी हर है और कॉस का भी हर है, तो इसको बांट देते हैं हम। तो 1 बटा साइन थीटा, 1 का हर है साइन थीटा, अब ये माइनस है तो बीच में माइनस डाल देता हूं, और कॉस का भी हर है साइन थीटा, मतलब एक अंश में है साइन हर में है और कॉस अंश में है साइन हर में है, मतलब ये दोनों के लिए था जिसको मैं बांट दिया हूं। अब मैं बताया था आपको सूत्र, जो सबसे पहला वीडियो जो बनाया था उसमें सूत्र बताया था 1 बटा कॉस 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा जैसे ही होगा वो तो साइन का व्युत्क्रम बोल रहा है और साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा।
तो कॉसेक थीटा लिख सकते हैं इसके बदले में। ये 1/sin, साइन का व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, और व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, ध्यान देना। और ये माइनस है तो माइनस, ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखो CO लिखा है, इसका मतलब कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कॉट थीटा। देख लो हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे थे, तो हमारा ये राइट हैंड साइड में ये cos थीटा माइनस cot थीटा लाना था हमको, और ये हमारा आ गया है। मतलब हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। और इसी चीज को हमको सिद्ध करने के लिए बोला था। कुछ टाइम के लिए ध्यान देंगे, ये वीडियो कुछ रोक करके इसको आप नोट कर लीजिएगा और 2-3 बार बनाकर देखिएगा, ठीक। हम लोग अध्याय का प्रश्नावली पहला पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अभी सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 6वां, जिसमें सिद्ध करने के लिए बोला है 1 + cos थीटा 1/1 - cos थीटा माइनस 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा इक्वल टू 4 cot थीटा इंटू cosec थीटा सिद्ध करना है हमको। चलिए सिद्ध करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हमको हल करना है। उससे पहले आप इन सूत्रों को देख लीजिएगा। a + b का होल स्क्वायर जितना होता है, आप लोग कई बार अगर क्लास में बनाए होंगे तो आपका टीचर पढ़ाया होगा इनको कई बार। a - b का होल स्क्वायर को इतना होता है, और a - b और a + b अभी हम कई बार इसको अपने वीडियो में बता चुके हैं, ऐसा होता है। इन्हीं सूत्रों को याद रहेगा तो ये आगे बनेगा। देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा माइनस 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे। राइट हैंड साइड को हमको लाना है। अब क्या करेंगे, यहाँ तिर्या गुणा करेंगे। ये इतना का गुणा इसके साथ होगा और ये वाला गुणा इसके साथ होगा, और नीचे नीचे में आपस में होगा। तिर्या गुणा करेंगे हम, तो चलो करते हैं गुणा। ये वाला गुणा इसके साथ होगा तो 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा गुणा होगा तो 1 + cos थीटा का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 2 12 हो गया ये। अब ये बीच में माइनस है, बीच में माइनस लगा देते हैं। ये 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा आपस में गुणा होगा तो ऐसा होगा 1 - cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया हूं मैं। अब मैं नीचे नीचे में करूंगा तो 1 - cos थीटा कोष्टक मतलब गुणा और 1 + cos थीटा ये इसके साथ होगा, ये रहा और ये रहा आपस में, बीच में गुणा का चिन्ह है, कोष्टक है मतलब। अब आगे हल करेंगे। देखो 1 + cos थीटा मतलब a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर होता है। उसी पहला वाला सूत्र से इसको आगे हल करेंगे। देखो a का स्क्वायर लिखा है, मतलब मैं यहाँ लिखूंगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब उसके बाद बीच में है ये प्लस वाला है तो बीच में प्लस है, उसके बाद 2 है, उसके बाद a है, 1 की जगह मेरा 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक रख रहा हूँ। उसके बाद b है, उसमें सूत्र में पहला वाला में देखो तो b की जगह मेरा cos थीटा है, cos थीटा ये वाला b। अब फिर उसके बाद प्लस है, उसमें b का स्क्वायर है तो b की जगह में मेरा cos थीटा है, तो मैं लिखूंगा cos थीटा का स्क्वायर। ये रहा मेरा, इतना को हल किया तो इतना आया है। अब मैं उसको हल करूंगा इसको, उससे पहले ये माइनस है तो माइनस लगा देता हूँ, और जो भी हल करूंगा इधर ये कोष्टक में रखूंगा, क्योंकि बाहर में जो माइनस है, क्योंकि माइनस के कारण अंदर का चिन्ह बदल जाता है, इसी कारण मैं अभी बाहर को इतना को हल कर रहा हूँ तो उसको मैं कोष्टक में रख रहा हूँ। तो ये देखो ये दूसरा वाला सूत्र है, ये माइनस वाला है, तो बीच अंतर इतना है कि यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ माइनस रखना, बाकी सेम टू सेम कार्य करेंगे हम। चलो इतना सेम टू सेम कार्य होगा, ये यहाँ बस माइनस आएगा, लिख देता हूं मैं 1 - 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको भी हल कर लिया, इसको भी हल कर लिया, लेकिन ये बीच में माइनस है
उसको रख दिया हूं मैं, अभी उनको हल करूंगा। अब देखो ये तीसरा वाला सूत्र में काम आएगा। ये तीसरा में एक तो माइनस है, एक तो प्लस वाला है, तो ए शुरू वाले किसका रहेगा, माइनस बी का रहेगा, दूसरे वाले का रहेगा। सेम कार्य करेंगे। ये एक है, मैं एक का स्क्वायर डालूंगा, एक का स्क्वायर मतलब एक ही होगा। अब बीच में माइनस रहेगा और कॉस को गुणा करूंगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और देखो ये सर्वसम्मति का पहले से यहाँ इसका मान साइन स्क्वायर थीटा होने वाला है। आपको मैं पिछले वीडियो में बता दी हूँ, पिछले प्रश्न में बताया हूं मैं। अब देखो मैं ये वाला तो ठीक ठाक है, लेकिन मैं एक कोष्टक को हटाऊंगा, ध्यान रहे अंदर में जो प्लस है वो माइनस बनेगा और माइनस है वो प्लस बनेगा। उससे पहले ये बिना कोष्टक वाले को लिख लेता हूं। 1 + 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ये अंदर में गुणा होगा तो ये प्लस में था -1, वो -1 बन गया। ये प्लस में 2 वाला वर्ड इतना था तो ये बन गया 2 cos थीटा। अब ये माइनस में था, सॉरी प्लस में है ये, अब ये माइनस में बन जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखो ये प्लस में था वो माइनस में बना, ये माइनस में था वो प्लस बना है, अब ये प्लस में था वो माइनस बना है, क्योंकि ये ना कोष्टक मतलब गुणा, अंदर में जाकर गुणा हो रहा है। ये आगे हल करेंगे। देखो नीचे में, अब मैं बोला था ये सर्वसम्मति का पहले से आएगा। मैं कभी जस्ट इससे पहले जो प्रश्न था उनमें बताया हूं मैं, ये 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये सर्वसम्मति का पहले से है। आप सूत्र वाला जो भी सर्वसम्मति का वाला मैं जितना भी सूत्र बताया हूं पहला वीडियो में आप देख लीजिएगा उसको, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आएगा। देखो अंश में जितना भी था वो प्लस वाला और माइनस वाला आपस में कटेगा। प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह रहेगा वो कटेगा, समान चिन्ह रहेगा वो जुड़ेगा। अंश में देखते हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये आपस में कट जाएगा। और ये cos स्क्वायर प्लस में है और cos स्क्वायर माइनस में है, ये आपस में कटेगा। अब 2 बार है cos थीटा और फिर 2 बार है cos थीटा, दोनों प्लस चिन्ह के रूप में है। अब क्या करेंगे, 2 बार cos थीटा, 2 बार cos थीटा, टोटल 4 बार cos थीटा रहेगा। हमारा अंश की बात हो रही है, 4 cos थीटा। अब नीचे में बचा क्या है, साइन। नीचे में बचा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बचा है, तो यहां लिख देता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे तो ये वाला सिद्ध करना है 4, मेरा तो यहाँ 4 है। अब मुझे कॉड भी लाना है, कॉसेक भी लाना है। इसका मतलब मेरा ये साइन उसको मैं 2 टुकड़े में बांट दूंगा, क्योंकि जैसे कि मैं बोलूंगा ये मेरा 25 है तो मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ इसको 5 × 5। अगर 4 है उसको मैं तोड़ सकता हूँ ये 2 × 2। वैसे तोड़ूंगा मैं, नीचे में जो साइन स्क्वायर है उसको तोड़ देता हूँ। ये 4 cos थीटा बटा लिख देता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा। मैं जो स्क्वायर लगा था उनको 2 बार लिख दिया हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि मुझे इस ये वाला लाना था, मुझे RHS को लाना है। इसके लिए मैं ऐसा 2 टुकड़े में तोड़ा हूँ ये साइन स्क्वायर को। अब मैं बांट देता हूँ, 4 है तो यहाँ 4 डाल देता हूँ। चलो एक काम कर रहा हूँ, ये cos थीटा है और ये साइन थीटा है, cos थीटा बटा साइन थीटा। cos थीटा बटा साइन थीटा होता है, देखो cos आया है, CO आया है, मतलब यहाँ होगा cot थीटा होगा, cot थीटा। अब देखो ये इसके साथ हो गया, ये 4 तो मैं लिख दिया हूं। अब यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, नीचे में साइन है, 1 बटा साइन, 1 बटा साइन, साइन का व्युत्क्रम और साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, तो लिख सकते हैं यहाँ कॉसेक थीटा। और देख लो हमारा लेफ्ट हैंड जो साइड था, सॉरी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हुए हम यहाँ किसको ला लिए हैं, राइट हैंड साइड को, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। और इसी चीज को हमको सिद्ध करने के लिए बोला था, और जो हमारा सिद्ध हो गया। थोड़ा सा वीडियो रोक करके पूरा आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग अध्याय 9 पढ़ रहे हैं, अध्यायों से संबंधित प्रश्नावली 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा प्रश्नावली 1 का 7वां क्वेश्चन हम अभी हल करेंगे। 7वां क्वेश्चन में हमको सिद्ध करने के लिए बोला है साइन थीटा बटा 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा बटा साइन थीटा। हमको सिद्ध करना है 2 cosec थीटा हमको लाना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे, हमारा राइट हैंड साइड आना चाहिए। शुरुआत करते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिए हैं उसको पहले लिख लेते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया है साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। सॉरी, ये तो हमको सीधा करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है उसको मैं लिख रहा हूं। अब क्या करेंगे, यहाँ भी तिर्यक गुणा करेंगे। ये साइन का गुणा इसके साथ होगा और ये 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ होगा और नीचे नीचे में भी आपस में गुणा होगा। करते हैं गुणा, तिर्यक गुणा कहेंगे उसको। साइन का गुणा साइन थीटा के साथ करेंगे। ये रहा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दो बार साइन 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 का स्क्वायर है, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस कर देता हूं। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आपस में गुणा होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे नीचे में गुणा होगा तो ये हो गया, ये साइन का गुणा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ करूंगा तो लिख देता हूं साइन थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा। ये कोष्टक मतलब होगा ये इसके साथ गुणा है। आगे देखते हैं, ये तो ठीक है, ये प्लस है, इनको हमको आगे हल करना है। ये वाला इसमें से पहला वाला सूत्र से बनेगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसी से ये बनेगा। ये वाला लिख लेते हैं, ये साइन का स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखो पहला में है a का स्क्वायर मतलब हमारा 1 का स्क्वायर रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस करके है। उसके बाद 2 है 2, उसके बाद a है, a में तो मेरा 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है मान के चलो। उसके बाद क्या रहेगा, b है, b के जगह में हमारा cos है, cos थीटा, और बीच में उधर बगल में है प्लस, और प्लस के बाद b का स्क्वायर है, शुरू वाला सूत्र देखिए b का स्क्वायर है तो b के जगह में हमारा cos है, तो मैं यहाँ लिखूंगा cos का स्क्वायर थीटा पूरे का बटा, ये इसको क्या करेंगे हम ऐसे ही रहने दो इसको, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया। बचा है, देखो देखो इनको हम सरल समीकरण 1 पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हम पढ़े थे। उसी टाइप से देखो इस पूरे लाइन में एक चीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, एक साथ लिख देते हैं इनको। साइन स्क्वायर थीटा इसको मैं लिखा हूं यहाँ, और उसको इतना उठा के यहाँ लिख देता हूं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो मैं लिख लिया हूं, इसको मैं लिख लिया हूं, बचा है इतना, बचा है इतना, तो ये ए प्लस 1 बचा है और प्लस 2 कॉस थीटा बचा है, बटा इसको ऐसे ही रहने दो अभी, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ऐसा रख लिया। अब देखो ये पहला सरल समीकरण में जो बताया था सूत्रों में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब इतने के जगह में हमारा 1 होगा, इतने के जगह में लिख देते हैं 1, ये रहा 1। मैं इतने के बदले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में मैं 1 लिखा हूं, उसके बाद ये प्लस है तो लिख देता हूं यहाँ प्लस, उसके बाद ये 1 है, उसके बाद 1 और उसके बाद प्लस करके ये 2 कॉस थीटा है, मैं लिख देता हूं 2 कॉस थीटा पूरे का बटा साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया। अब देखो ऊपर में अंश में जो है उनको जुड़ रहा है तो जोड़ दो, देखो 1 और 1 होगा 2 और प्लस है तो प्लस, उसके बाद है 2 कॉस थीटा और बटा है ये साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है। ऊपर में ही काम करेगा, देखो ये 2 पद है यहाँ, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ निकालेंगे। 2 को मैं बाहर निकालूंगा, 2 कोष्टक, ये 2 बाहर गया है, यहाँ 1 बचा, ये प्लस है तो प्लस, ये 2 बाहर गया है, यहाँ कॉस थीटा बस बचा, तो ये रहा कॉस थीटा बटा नीचे में है साइन थीटा और कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा है। देख लो ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा आपस में कट जाएगा, काट देते हैं, ये वाला और इतना कट गया है, ये और इतना कटा है, बचा है उसको लिख देते हैं, ऊपर में बचा है 2 और नीचे बचा है साइन थीटा। अब देखो ये 2 है, 2 लिख देता हूँ, चल एक काम करते हैं, 2 है 2 और 2 बटा साइन थीटा बटा के रूप में जैसे ही साइन थीटा आएगा
वो तो साइन का व्युत्क्रम होता है और साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। तो लिख देता हूं यहाँ कॉसेक थीटा। अब देख लो लेफ्ट हैंड साइड को हल करते करते हम लोग राइट हैंड साइड को ला लिए, यही हमको सिद्ध करना था। हम लोग बोल सकते हैं LHS बराबर आया RHS और इसी को हमको सिद्ध करना था। कुछ टाइम वीडियो रोक करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग अध्याय 9 का प्रश्नावली 1 पढ़ रहे हैं, उनमें से हमारा अभी का प्रश्न है 10वां। उस प्रश्न में दिया है यदि x बराबर a cosec थीटा तथा y बराबर b cot थीटा हो तो सिद्ध कीजिए करके बोला है x स्क्वायर बटा a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर बराबर 1 सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। मतलब इनको हल करेंगे तो उत्तर 1 आना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमको पूछ दिया, उसको लिख लेते हैं। हल करेंगे, हमें दिया है x बराबर हमको रखना है a कॉसेक स्क्वायर थीटा रखना है और y बराबर हमको रखना है b कॉट थीटा रखना है। सॉरी स्क्वायर नहीं है इसमें, x बराबर a कॉसेक थीटा रखना है और b बराबर कॉट थीटा रखना है। ये हमको दिया है और हमें सिद्ध करना है, इतना जो है उसको हल करके लाना है हमको 1। तो चलो इसमें से इन दोनों में से लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले लेता हूं। तब लेफ्ट हैंड साइड से वो x का स्क्वायर बटा हमारा है a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर है, इसी को हल करते हुए मुझे 1 लाना है। और मेरे पास मुझे दिया x स्क्वायर, x दिया है हमको यहाँ, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है। चलो x दिया है हमको, ये एक मैं मान रख देता हूँ x का मान दिया है a कॉसेक थीटा दिया है, लेकिन उसमें स्क्वायर लगाया है, तो चलो स्क्वायर लगाया था। अब बटा करके दिया है a का स्क्वायर, अब ये माइनस है तो माइनस। अब y दिया है, y का मान मुझे दिया है b कॉट थीटा, तो मैं रख देता हूँ यहाँ b कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगाया है इसलिए मैं इसमें स्क्वायर लगा रहा हूं। और नीचे में दिया है b का स्क्वायर। अब देखो a इंटू कॉसेक थीटा दिया है, इसका मतलब ये होल स्क्वायर है, तो ये a का भी स्क्वायर ये है और ये कॉसेक का भी स्क्वायर ये 2 है। लिख लेते हैं, देखो a का स्क्वायर 2 है ये वाला, इंटू ये कॉसेक का भी स्क्वायर 2 है, कॉसेक का स्क्वायर हो गया। मतलब ये स्क्वायर को मैं इसके और इसके पास बांट दिया हूं, ये बांट दिया बटा नीचे में ऑलरेडी a का स्क्वायर है माइनस, सेम टू सेम वही काम करूंगा। ये b का स्क्वायर भी है, ये b का स्क्वायर और ये कॉट का स्क्वायर भी है, कॉट का स्क्वायर थीटा बटा ये नीचे में b का स्क्वायर लिखा है। देखो इसका ऊपर और इसके नीचे में ये a का स्क्वायर कट जाएगा, काट देते हैं, a का स्क्वायर कट गया, यहाँ b का स्क्वायर कट गया, बचा है उसको देखो, बचा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हमारा कोई मतलब एक तो सर्वसम्मी का है, सर्वसम्मी का 3 तो है, उनमें एक सर्वसम्मी में इसका मतलब 1 होता है, याद रखना, वो सर्वसम्मी का एक बार देख लीजिएगा। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और इसी चीज को हमको लाना था, वो मतलब x स्क्वायर बटा a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर बराबर 1 लाना था, जो हमारा राइट हैंड साइड इसमें आ गया है। मतलब हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड, और इसी चीज को हमको सिद्ध करने के लिए बोला था। अब हम प्रश्नावली 1 का 11 प्रश्न देखेंगे। इस 11 प्रश्न में दिया है यदि x बराबर r साइन a cos c और y बराबर दिया है हमको r साइन a साइन c और हमको z बराबर दिया है r cos a दिया है, तो हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है r का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये हमको लाना है। एक काम करते हैं, हमको जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है हमको दिया है x बराबर r
इंटू साइन ए और कॉस सी दिया है, लेकिन मुझे सिद्ध करना है तो मुझे तो एक्स स्क्वायर लाना पड़ेगा। काम करता हूं मैं, एक्स स्क्वायर यहीं कर देता हूं, दोनों पक्षों में वर्ग कर देता हूं। इधर मैं वर्ग करूंगा तो ये आर में भी वर्ग लगेगा, साइन ए में भी लगेगा, साइन ए में और कॉस सी में भी लगेगा, तीनों में लगेगा। मतलब आर का स्क्वायर इंटू साइन का स्क्वायर ए इंटू ये कॉस का स्क्वायर सी। ये मुझे ये दिया था, जरूरत पड़ेगा मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है, जो मैं यहां लिख दिया हूं। आगे मुझे एक और चीज दिया है, y बराबर दिया है, y बराबर दिया है आर साइन ए इंटू साइन सी दिया है। मुझे तो इसको सिद्ध करना है तो y का स्क्वायर लगेगा, तो y का स्क्वायर भी निकाल देता हूं। y का स्क्वायर इन तीनों में स्क्वायर लगा देता हूं, इसमें इसमें और इसमें। r का स्क्वायर साइन का स्क्वायर a इंटू साइन का स्क्वायर c। एक और चीज दिया है, अब हमको लास्ट में दिया z बराबर r cos a दिया है, तो हमको दिया है z बराबर r cos a दिया है, तो z स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा क्योंकि मुझे जोड़ना है बाद में। z का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर और cos का स्क्वायर a लिख दिया हूं। एक काम करता हूं, मैं सभी को समीकरण मान लेता हूं। ये समीकरण पहला मानूंगा और इसको मैं मान लेता हूं समीकरण दूसरा और इसको समीकरण तीसरा मान लेता हूं। ये तीनों समीकरण है। अब मुझे सिद्ध करना है तो देखो एक्स स्क्वायर को जोड़ना है, वाई स्क्वायर को जोड़ना है और जेड स्क्वायर को जोड़ना है। इसका मतलब मैं अभी बोलूंगा समीकरण एक, समीकरण दो व समीकरण तीन को जोड़ने पर, जोड़ देता हूं मैं समीकरण एक दो तीन आपस में जोड़ देता हूं, दोनों पक्षों को। इधर वाला इधर जुड़ेगा, उधर वाला उधर जुड़ेगा। देखो समीकरण एक का लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर है, लिख देता हूं एक्स स्क्वायर है। सबका लेफ्ट हैंड साइड को इधर जोड़ूंगा, ये वाई का स्क्वायर जोड़ देता हूं, वाई का स्क्वायर प्लस ये जेड का स्क्वायर, तो जेड के स्क्वायर को जोड़ देता हूं। मैं लेफ्ट हैंड साइड, सभी समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड को मैं वहां जोड़ दी हूं, अब राइट हैंड साइड को उधर जोड़ूंगा। तो इस समीकरण का राइट हैंड साइड ये है, ये आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए दिया है और उसके बाद कॉस का स्क्वायर सी दिया है। ये इतना लिख दिया हूं, प्लस करूंगा क्योंकि जोड़ूंगा। अगला समीकरण आऊंगा, ये आर का स्क्वायर और यहां है साइन का स्क्वायर ए इंटू यहां है साइन का स्क्वायर सी, साइन का स्क्वायर सी प्लस जोड़ूंगा तीसरा समीकरण को। इसमें दिया है आर का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर ए दिया है। इन सभी में देखो, सब में आर का स्क्वायर कॉमन चीज है, सब में आर का स्क्वायर कॉमन है। आर का स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल देता हूं, या तो ऐसा कर देता हूं। देखो ये साइन, इसमें आर का स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर है, इसमें आर का स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर है, दोनों में है, इन दोनों में, दोनों का मैं बाहर निकाल देता हूं। तो देखो आर का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर ए, देखो इतना इसके पास है और इतना भी इसके पास है, इन दोनों को मैं बाहर निकाल देता हूं। ये बाहर निकला, बचा है कॉस का स्क्वायर सी और ये प्लस बचा है, और ये तो बाहर गया है, ये बचा है साइन का स्क्वायर सी। इतना में मैं ये कॉमन निकालती हूँ, वो लास्ट वाला पद बचा है प्लस आर का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर ए। देखो ये रहेगा आर का स्क्वायर साइन का स्क्वायर ए। ये देखो हम लोग पहला सारा समीकरण पढ़े थे, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन बस अंतर इतना है, यहाँ सेम टू सेम है, अंतर इतना है कि यहाँ सी बच दिया, इसमें भी सी दिया है। मतलब कॉस का स्क्वायर सी प्लस साइन का स्क्वायर सी, इसके भी बराबर 1 होगा। तो यहाँ मैं रख देता हूँ कोष्टक 1, इतना कोष्टक को आएगा, उसके बदले में 1 आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ वही होगा कॉस का स्क्वायर सी प्लस साइन का स्क्वायर सी बराबर 1।
इतना के बदले में एक लिख दिया और प्लस है वहां आर का स्क्वायर इंटू कॉस का स्क्वायर ए। देखो ये आपस में ये इतना वाला पद एक के साथ गुणा होगा तो वही होगा। देखो आर का स्क्वायर साइन का स्क्वायर ए, इतना ही होगा। ये एक के साथ गुणा होगा तो, और प्लस आर का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर ए। अब देखो ये दो पद बचा, इन दोनों पदों में कोई कोई कॉमन होगा, इसको देख लो। तो ये दोनों पद में है आर का स्क्वायर कॉमन है, इसमें भी आर है उसमें भी आर है, बाहर निकाल दिया। बचा है साइन का स्क्वायर ए प्लस कॉस का स्क्वायर ए। अब इसके बदले में भी तो एक होगा क्योंकि सरसमीका एक टाइप से दिखता है, जैसे कि साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो सेम साइन की स्क्वायर ए प्लस कॉस के स्क्वायर ए बराबर एक होगा। मतलब ये आर का स्क्वायर गुणा इतने के बदले में हो जाएगा एक, और आर का गुणा एक के साथ करूंगा आर का स्क्वायर ही होगा। आर का स्क्वायर अब देख लो, मैं ला लिया हूं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बराबर, ये इतना को मैं लिखते हुए यहाँ आया हूं, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। और इसी चीज को मुझे सिद्ध करने के लिए बोला था और जो सिद्ध हो गया है, यही हमको सिद्ध करना था।